हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय फिजिक्स भौतिकी का क्लास चल रहा है, जिसमें कि डे 5 और चैप्टर तरंग गति वेव स्पीड को आज कंप्लीट हम लोग करेंगे। यह पुस्तक एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ पर बनाया गया है। यह जनरल साइंस हो या फिजिक्स सब्जेक्ट हो या जीके जीएस का पेपर हो जिसमें साइंस आता है, यह पुस्तक 100% सफिशिएंट है एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तरंग गति वेव स्पीड। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तरंग गति वेव स्पीड, तो हम आपको बता दें कि तरंग वेव जो होती है वह दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार के भी होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अयांत्रिक तरंगे, यह जो प्रकाश तरंग होती है, एक्स तरंग होती है, रेडियो तरंग होती है, ये सब अयांत्रिक तरंग होती हैं। तो मुख्य रूप से हम यांत्रिक तरंगे जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं इनको जानेंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है यह किसे क्या होती है, किसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग को? तो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वह माध्यम के कण में जब प्रवेश करती है, तरंग किसी माध्यम में ही चलती है और तरंग किसी माध्यम में चलती है, तो जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वह माध्यम के कण में जब प्रवेश करती है तो वह लंबवत, उसकी दिशा कैसी होती है? लंबवत, ऊपर नीचे। और अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वह समानांतर होती है। कैसे होती है? समानांतर। यहां यह ध्यान रखना है कि अनुप्रस्थ तरंग लंबवत होती है और अनुदैर्ध्य तरंग समानांतर होती है। अनुप्रस्थ तरंग जो होती है यह ठोस माध्यम में और द्रव के ऊपरी परत में, द्रव के ऊपरी परत में उत्पन्न होती है, जबकि गैस में नहीं उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो तीनों माध्यमों में उत्पन्न होती है। तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। आप समझ गए कि तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार के होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। और अयांत्रिक तरंगे रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग, ये अयांत्रिक तरंगे होती हैं। तो रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती हैं? जो नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाती है वह तरंग कैसी होती है? तो वह तरंगे अवरक्त तरंगे होती हैं। इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगे जो रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाती हैं। दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? या कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 390 से 750, ध्यान रखिएगा नैनोमीटर की बात की जाती है, नैनोमीटर के मध्य में होती है। 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है दृश्य प्रकाश। विजुअल लाइट, आंतों से संबंधित रोगों के निदान में, जो आंतों से संबंधित रोग होते हैं उनके निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। एक्सरेज जिसे कहते हैं, आप गांव घर में सुनते हैं एक्सरेज, उसे एक्स किरण कहते हैं, जो आंतों के संबंधित रोग के निदान में प्रयोग होता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? यदि आपके घर में कीड़े हों
और वो क्षति पहुंचाते हों उनको भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्ट्रासोनिक तरंग का। समीप आती हुई रेलगाड़ी की जो सीटी होती है उसकी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। जैसे समीप आएगी उसकी आवृत्ति या तीक्ष्णता बहुत तेज तीखी सुनाई पड़ती है, बढ़ती जाती है। इसका कारण क्या है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव के कारण क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणों का, एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि कुछ प्रश्न कंप्लीट कर लें, इसको कंप्लीट कर लेंगे अंत में। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। कुलीज नलिका, जिसे ट्यूब कहते हैं, का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 समानता विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। कोबाल्ट 60 जो होता है 60, उससे गामा किरण निकलती है जो एक्सरे के सिकाई जो होती है, कैंसर रोग की सिकाई कोबाल्ट 60 से निकलने वाली गामा किरणों से होती है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ जो है, अब आप अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण के बारे में देखें। प्रकाश तरंग जो होती है वह कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। साउंड वेव यानी कि ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है, लाइट प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगें होती हैं। जब भूकंप आती है तो जो अनुप्रस्थ तरंग होता है वह एस तरंग के रूप में होता है, जबकि पी तरंगे भूकंप में जो होती हैं वह अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, बीड़ा में कौन सी तरंगे होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। सर्पिलाकार स्प्रिंग में कौन सा तरंग होता है? तो सर्पिलाकार स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग होता है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जो सामने आपको दिखाई दे। जैसे आपको पत्थर जो है तालाब में फेंकें तो वह हमने कैसा बताया? लंबवत ऊपर नीचे करते हुए, तट पर देखिए ऊपर नीचे करते हुए तरंगे दिखाई पड़ती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जबकि अल्ट्रासाउंड जो होता है, आप सुने होंगे अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। आगे चलते हैं। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? रडार जो शत्रु के वायुयान को पता लगाता है उसमें रेडियो तरंगे होती हैं। पारावैगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य का आरोही क्रम क्या है? तो जो तरंग दैर्ध्य की क्षमता होती है उसमें सबसे जो है गामा किरण सबसे कम, उसके बाद एक्स किरण उससे ज्यादा, उससे के बाद पैरावैगनी किरण और सूक्ष्म किरणें सबसे। यदि आरोही की बात करता है तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य सूक्ष्म किरणों की होती है और सबसे कम गामा किरणों की, इनमें से जो 4 दिया हुआ है सजाने के लिए। अब बंद चूल्हे जो ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? बंद चूल्हे जो ओवन कहे जाते हैं में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों, माइक्रोवेव का, जो इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत तेज होती है, सूक्ष्म तरंगों की, माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण, रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है
वह होता है अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जो हमने अभी ये बनाया था आपको, सॉरी, ये ऐसे होता है। तो ये जो होता है, ये पूछ रहा है कि ये दो उत्तरोत्तर श्रृंग इसको बोलते हैं। ये श्रृंग हो गया और ये गर्त हो गया। तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये देखिए, इसको आप ध्यान रखिए, कभी कभी पूछता है यहां से। कहाँ क्या पूछता है हम आपको अभी बताते चलेंगे। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरण। गामा किरण के खोजकर्ता कौन थे? तो गामा किरण के खोजकर्ता हेनरी बैकुरल थे। तरंग दैर्ध्य का जो परास होता है इनका, वह होता है 10⁻⁻14 m से 10⁻⁻10 m, और आवृत्ति परास जो होती है इनकी 10⁻28 से 10⁻24 तक। इनका उपयोग जो होता है वह नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता सिकाई जिससे होती है कैंसर रोगों के लिए, या नाभिकीय अभिक्रिया में, वह गामा किरण उपयोग में आता है। अब बात करते हैं एक्स किरण की। तो एक्स किरण की खोज जो किए थे वो WC रांटिजन ने किए थे। इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वह 10⁻⁻10 m से 10⁻⁻4 m के बीच होता है, और आवृत्ति परास जो होती है 10⁻18 से 10⁻14 चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। एक्सरे चिकित्सा में, औद्योगिक क्षेत्र जो बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर सफाई की जाती है मशीनों की, वह पूछ देता है कि बड़ी बड़ी मशीनों की अंदर जो सफाई की जाती है उसमें किस किरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, जबकि विद्यार्थी नहीं जानता है तो गलत कर देता है। पैराबैंगनी किरण की खोज जोहान रिटर ने, और इसका तरंग दैर्ध्य का परास जो होता है वह 10⁻⁻4 m से 10⁻4 m से 10⁻4 m के बीच में होता है, और 10⁻16 से 10⁻14 के बीच में आवृत्ति परास होती है। सिकाई करने में, इसका सिकाई भी करने में प्रयोग होता है पैराबैंगनी किरणों का। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में। दृश्य विकिरण का जो प्रयोग होता है उसका खोज न्यूटन ने किया। इसकी आवृत्ति तरंग दैर्ध्य परास जो होता है 3.9 से 10⁻⁻7 m से 7.8 गुणे 10⁻⁻7 m के बीच में होता है। इसकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती हैं दृश्य विकिरण से। अब अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणों की जो खोज किए थे वो विलियम हर्शेल ने किए थे। 10.8 गुणे 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3 m के बीच में होता है। 10⁻12 से 10⁻10 के बीच में फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। सिकाई में, ये भी टीवी की रिमोट कंट्रोल में। आपसे पूछ दिया जाए कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी विकिरण निकलती है जो टीवी को संचालित करती है, तो अवरक्त विकिरण। इंफ्रारेड रेडिएशन और फोटोग्राफी में लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हार्टज ने किया था 10⁻³ m से 1 m के बीच में। 10⁻18 से 10⁻4 रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में प्रयोग किया जाता है लघु का,
जबकि दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया। 1 m से 10⁴ m के बीच में होता है और 10⁶ से 10⁴ के बीच रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में दीर्घ का प्रयोग होता है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण का नाम क्या है? सोनार। ये खूब पूछता है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता किस उपकरण से लगाया जाता है? तो सोनार से। तो दोस्तों आज का यह एक इम्पोर्टेंट सेशन समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।